हेलो फ्रेंड्स, फिर आ गया मैं माई सेल्फ निखिल दवे फ्रॉम श्री एच एन शुक्ला ग्रुप ऑफ कॉलेजेस राजकोट गुजरात। दोस्तों, हम ये जो वीडियो की सीरीज है उसमें हम देख रहे हैं एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम रियल लाइफ में एज वेल एज प्रोग्रामिंग में क्यों यूजफुल होता है, उसके क्लासेस क्या क्या है, वो सब हम देख रहे हैं इस पूरी सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लासेस ऑफ एल्गोरिथम बाय डिजाइन पैराडिगम, क्लासेस ऑफ एल्गोरिथम बाय डिजाइन पैराडिगम। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लासेस ऑफ एल्गोरिथम बाय इंप्लीमेंटेशन। अगर आपको आपका एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना है तो वो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, उसकी मेथड क्या क्या है। अलग अलग हमको इंप्लीमेंट करने के लिए मेथड्स, 4 मेथड दिए हुए हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा मेथड है, लेकिन बेस्ट मेथड ये 4 मैंने यहाँ लिए हुए। वो 4 मेथड क्या क्या है। सबसे पहली मेथड है रिकर्सिव एल्गोरिथम। हमारा जो एल्गोरिथम है वो कैसा होना चाहिए, तो कि रिकर्सिव एल्गोरिथम होना चाहिए। अब रिकर्सन का मतलब क्या है दोस्तों? प्रोग्रामिंग में ये वर्ड आपको कभी ना कभी सुनने को मिलेगा। लाइव फील्ड में अगर लाइव प्रोग्रामिंग करने जाएंगे आपको इसका यूज भी करना पड़ेगा, रिकर्सन का। अब रिकर्सन का मतलब क्या है? फंक्शन कॉल इटसेल्फ। आपने कोई फंक्शन डेवलप किया है, वो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। कब तक कॉल करेगा वो फंक्शन अपने आप को? जब तक उसको परफेक्ट आउटकम नहीं मिलेगा। उसका जो आउटपुट है, उसका जो आउटकम है वो उसको नहीं मिलेगा, तब तक वो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। उस टाइप के एल्गोरिथम को हम बोलते हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम रियल लाइफ में आप देखें, मजाक की बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होगी वो अपने आप से बात कर रहे हैं, या फिर गुस्से में हो गए, डिप्रेशन में हो गए, या फिर ज्यादा खुश हो गए। कभी कभी वो अपने आप से बात करने लगते हैं। वो हम क्या कर रहे हैं? रिकर्सन कर रहे हैं। मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, अपने आप को क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अपने आप ही जवाब दे रहा हूं। वो रिकर्सिव एल्गोरिथम हुआ। इस तरह से हमारी प्रोग्रामिंग में भी हम रिकर्सन का यूज करना ही पड़ेगा, हम कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे। तो उस टाइप के जो एल्गोरिथम होते हैं उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम। क्या है? इट्स एन एल्गोरिथम दैट कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली until द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो अपने आप को कॉल करेगा। कब तक कॉल करेगा? जब तक उसको आउटपुट नहीं मिलेगा। जब तक उसको आउटपुट नहीं मिलेगा वो अपने आप को कॉल करेगा। उसको बोलते हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम। प्रोग्रामिंग में थोड़ा एग्जांपल दिए हुए हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम के। क्या क्या है? अगर आपको फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करना है तो आपको रिकर्सिव एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको फिबोनाची सीरीज फाइंड आउट करनी है, रिकर्सिव एल्गोरिथम का यूज करना है। अगर आप ग्राफ का यूज कर रहे हैं, उस ग्राफ में आपको डीएफएस सर्च करवाना है। डीएफएस का मतलब है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डीएफएस का क्या मतलब है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगर आपको डीएफएस अप्लाई करना है ग्राफ में तो भी आप रिकर्सिव एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करना है, रिकर्सन। फिबोनाची सीरीज फाइंड आउट करनी है, रिकर्सन। डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च जाना है ग्राफ में, रिकर्सन का यूज करना है। दूसरा है लॉजिकल। लॉजिकल मतलब आप अपने प्रोग्रामिंग में कौन सा लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, ये सिंपल स्टेप है। लॉजिकल किस तरह का लॉजिक आप परफॉर्म कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, वो हो गया हमारा लॉजिकल स्टेप। तीसरा है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। आपका एल्गोरिथम डिटर्मिनिस्टिक है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। अब उसका क्या मतलब है? डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम इज द एल्गोरिथम which gives particular input
will always produce same output. will always produce same output मतलब क्या, हम जो इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट के हिसाब से हमें एवरी टाइम सेम आउटपुट मिलेगा। एवरी टाइम हमको सेम आउटपुट अगर मिल रहा है तो वो होगा हमारा डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। वो होगा हमारा क्या, डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। फॉर एग्जाम्पल, आप जीमेल में लॉगिन हुए, आपके जीमेल में आप लॉगिन हुए, आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया जीमेल में, जीमेल में आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया। जैसे ही लॉगिन पे, साइन इन पे आप क्लिक करेंगे, क्या होगा, आपका इनबॉक्स आपके सामने आ जाएगा। फिर वापस आपने लॉग आउट किया, वापस लॉगिन किया, सेम यूजर नेम पासवर्ड आपने एंटर किए, आपका इनबॉक्स आपके सामने आ गया। एवरी टाइम आपको सेम आउटपुट मिल रहा है, एवरी टाइम आपको सेम आउटपुट मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है दोस्तों? नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है आउटपुट हमारा सेम हो, इनपुट हमारा सेम होगा, इनपुट हमारा सेम होगा, लेकिन उस इनपुट के हिसाब से आउटपुट आपको एवरी टाइम अलग अलग मिलेगा, हर वक्त आपको अलग अलग आउटपुट मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में जो एग्जांपल जीमेल का दिया वही एग्जांपल ले, अगर आप लोग जीमेल में लॉगिन हुए, पहली बार लॉगिन हुए तो आपको आपका इनबॉक्स दिखा, दूसरी बार आप लॉगिन हुए, दूसरी बार अगर आप लॉगिन हुए तो उसमें आपको आपकी सेंट आइटम मिली, तीसरी बार लॉगिन हुए तो ड्राफ्ट वाला पेज आया, चौथी बार लॉगिन हुए स्पैम वाला पेज आया। इस तरह से अगर आएगा रैंडमली, वो क्या है, रैंडमनेस है आपके इनपुट में और आउटपुट में, एवरी टाइम आउटपुट अलग अलग प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एल्गोरिदम कहलाएगा हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या, हर बार सेम आउटपुट प्रोड्यूस होगा, हर बार सेम आउटपुट प्रोड्यूस होगा, वो डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या, एवरी टाइम हर बार अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस होगा, इनपुट सेम रहेगा, आप जीमेल में अपना ही यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं, लेकिन हर बार आपको अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। पहली बार आपको लॉगिन, आपको इनबॉक्स मिला, दूसरी बार आपको आउटबॉक्स मिला, तीसरी बार आपको स्पैम मिला, चौथी बार आपको ड्राफ्ट मिला, सेंट आइटम मिला। हर बार लॉगिन करने पर आपको अलग अलग आउटपुट मिल रहा है, वो होगा आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। और लास्ट वाला है सीरियल और पैरेलल। सीरियल और पैरेलल, अब इसका क्या मतलब है? सीरियल का मतलब है इन serial implementation of an algorithm it is assumed that the computer execute one instruction at a time। हमारी जो सिस्टम है वो एट ए टाइम एक ही स्टेप को परफॉर्म कर सकती है, हमारी जो सिस्टम है वो एक स्टेप को परफॉर्म कर सकती है एट ए टाइम, उसको बोलते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब क्या, एट ए टाइम एक साथ एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को अगर प्रोसेस करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल इंप्लीमेंटेशन। उसको क्या बोलेंगे हम? पैरेलल इंप्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल, अभी जो विंडो ओपन है, पीडीएफ मैंने ओपन की हुई है, पीडीएफ ओपन की है, यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, दूसरी प्रोसेस बैकग्राउंड में क्विक हिल रन हो रहा है, वाईफाई कनेक्ट है, बहुत सारी प्रोसेस बैकग्राउंड में परफॉर्म हो रही है, तो वो क्या है? पैरेलल इंप्लीमेंटेशन है। एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस
पे वर्क कर रहा है मेरी सिस्टम, तो उसको बोलेंगे हम पैरेलल इंप्लीमेंटेशन। सीरियल इंप्लीमेंटेशन का मतलब अगर मैंने पीडीएफ ओपन की है तो बाकी कोई भी प्रोसेस में नहीं कर पाऊंगा, वो सीरियल इंप्लीमेंटेशन हुआ। तो भाई आप पीडीएफ रीड कर रहे हो तो आप पीडीएफ पे ही फोकस कीजिए, दूसरी प्रोसेस आप नहीं कर सकते। तो वो हुआ हमारा सीरियल इंप्लीमेंटेशन। पैरेलल इंप्लीमेंटेशन मतलब एक साथ एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा एल्गोरिदम, क्लासेस ऑफ एल्गोरिदम बाय इंप्लीमेंटेशन। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एसिम्प्टोटिक नोटेशन ऑफ एल्गोरिदम वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे उसकी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, आओ जो।